विकास आयुक्त संदीप कुमार के ट्रांसफर हो जाने के बावजूद पदभार संभालने पर यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने प्रशासक को दिया आवेदन पत्र। संघ प्रदेश दमन के विकास आयुक्त संदीप कुमार का दिसंबर महीने में ट्रांसफर हो जाने के बावजूद उनके द्वारा विकास आयुक्त का पद नहीं छोड़े जाने पर यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने प्रशासक आशीष कुंद्रा को एक आवेदन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने में ही उनका ट्रांसफर हो जाने के बावजूद वह कौन से अधिकार से विकास आयुक्त का पद संभाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लिए गए कोई भी फैसले को हम नहीं स्वीकारेंगे। और सबसे बर्निंग मुद्दा ये था कि संदीप कुमार जी जो हमारे आईएएस है और डीसी के है, उनका रिलीविंग दिसंबर में आ गया, मगर वो पद छोड़ ही नहीं रहे और होम मिनिस्ट्री से कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं आया कि उनको एक्सटेंड मिला हुआ है। तो ये डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर रहकर जो साइन कर रहा है वो कौन सी अथॉरिटी से साइन कर रहा है। अब मैंने सर से उनको ये बोला है कि संदीप कुमार जी को तुरंत प्रभाव से उनको रिलीव किया जाना चाहिए, अन्यथा वो जो भी ऑर्डर लेंगे उनको मैं कोर्ट में जाके खींचूंगा। ये किस हिसाब से दमन में अधिकारी रहकर साइन कर रहा है। और संदीप कुमार जी इतने साल रह गए, इतना कमा लिया, अब उनको कितनी भूख है और कैसी भूख है। अगर भूख नहीं है तो वो छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। इतने आईएएस आईपीएस बैठे हुए जिनके पास चार्ज नहीं है, वो प्रिंसिपल बनने पे मजबूर हो रहे हैं। अब हम लोगों ने उनको कहा है 1 तारीख तक ये संदीप कुमार जी को रिलीव किया जाए, अन्यथा हमें हेजिटेशन करना पड़ेगा। और दमन में पहली बार होगा जो गृह मंत्री हमारे जो है राजनाथ सिंह जी और चौधरी जी के घर के सामने में अनशन करूंगा। दमन का पहला ये होगा। क्या है, कौन सा डेवलपमेंट किया है। 190 करोड़ रुपए जो दमन के विकास के लिए आया था वो बैक हो गया। अब 190 करोड़ गए और 190 करोड़ अब इस बार नहीं मिलेंगे, इसलिए 360 करोड़। नर्सिंग कॉलेज चली गई, मेडिकल कॉलेज चली गई, एनआईटी की सीटें चली गई और ये मेडिकल की सीट भी बेच रहे थे। आज दमन का खस्ता जितने भी रोड बने सब खुद बनते के साथ ही खुद जा रहे हैं। दमन में स्मार्ट सिटी चली गई। दमन में क्या है जो ये संदीप कुमार जी अभी टिकना चाहते हैं। ब्रिज के बाजू में जो जेटी बनी थी वो टूट गई। संदीप कुमार जी डीसी रहे और पीडब्ल्यूडी उनके पास विभाग रहा, उसमें 5-6 इंजीनियरों को सीबीआई धरपकड़ करके ले गई। डीसी तक क्यों नहीं बातें आती है। दमन में जितनी भर्ती हुई, हेल्थ हो, पॉल्यूशन हो, पीडब्ल्यूडी हो और पॉलिटेक्निक में जितनी भर्ती हुई उसमें 75% बाहर के आदमी लगे। तो संदीप कुमार जी दमन को दिन ब दिन कुरच के बुच मार रहे हैं और हम लोग सह रहे हैं। तो हमने आज सर से मिलकर यही बोला कि उनको रिलीव किया जाए, अन्यथा हमें फिर से हेजिटेशन करना पड़ेगा। और ये आंदोलन दमन की धरती के लिए नहीं, भारत की धरती के लिए लैंडमार्क होगा, बेंचमार्क होगा। क्या आश्वासन मिला उनसे? सर ने बोला कि मैं उसमें मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। और मामला है होम मिनिस्ट्री की बात होगा तो मैं उन पे सब देखते हैं और क्या हो सकता है वो करेंगे। दमन के बेटर फ्यूचर के लिए जो भी है वो हम करेंगे। ऐसा सर ने आश्वासन दिया है। बात पूछी कि अभी कोई होम मिनिस्टर कोई लेटर आया नहीं है अभी तक तो किसी की बात नहीं है, मगर उन लोगों का जो कहना है अधिकारियों का, वो तो अधिकारी का ही सेफगार्ड करते हैं, वो उसमें अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात है कि आईएएस आईपीएस जो भी है जिनका यहाँ तक टेन्योर खत्म होता है तो टेन्योर खत्म होने के बाद उसको रिलीव कर देना चाहिए, अन्यथा ये जितने भी डिसीजन लेंगे उसको मैं कोर्ट में पीएल करके खींचूंगा। और संदीप कुमार जी ऐसा सोच रहे होंगे कि अब दमन में बहुत ज्यादा कमाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दमन का पैसा कोई लूटमार का पैसा नहीं है, ये दमन की जनता का, भारत के जनता का पसीने की कमाई है जो दमन दीव और पूरे भारत के डेवलपमेंट के लिए होती है, ना अधिकारियों के जैब भरने के लिए। तो हम जैब भरने के लिए उनको बैठने नहीं देंगे।